हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 6th क्लास साइंस के 4th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का, और हम थे पेज नंबर 68 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ये चैप्टर में, इस टॉपिक में हम देखेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करनी है। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। सो इस तरह से दो बार मैग्नेट्स आपको लेनी है जिनके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स को मेंशन किया गया हो, मार्क किया गया हो। ये आपको नीचे पिक्चर्स में भी गिवन है, चलिए यहीं से देखते हैं। ओके, सो ये दो मैग्नेट्स हमने ली, 1 2, दोनों के ऊपर ये नॉर्थ पोल्स हैं, ये इनके साउथ पोल्स हैं। नाउ मार्क द 2 बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। एक मैग्नेट को नाम दे दीजिए, ये है मैग्नेट ए, ये है मैग्नेट बी। नाउ प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.8 ए। 4.8 ए में जिस तरह से आपको दिखाया गया है, आपने 4 से 5 ऐसे पेंसिल्स रखनी है, राउंड पेंसिल्स, और उनके ऊपर इस तरह से लॉन्गर साइड ऐसे करके आपको मैग्नेट ए को रख देना है। Now bring one end of magnet B near the end of magnet A placed on the pencil. उन पेंसिल्स के ऊपर जो मैग्नेट A रखी गई है उसके पास अब मैग्नेट B के एक एंड को आप लेकर आएंगे। Then observe what happens. ऑब्जर्व करिए कि क्या होगा। अब अगर आपने इस तरह से रखा है कि आपकी जो मैग्नेट है, मैग्नेट A, उसका साउथ पोल इस तरफ है और आप उसके पास नॉर्थ पोल को लेकर जाते हैं, तो आप देखेंगे हमारी मैग्नेट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये मैग्नेट पेंसिल से आगे की तरफ आने लगेगी। ओके, जब साउथ पोल के पास आप नॉर्थ पोल को लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए, जैसा फिगर 4.8 बी में गिवन है। इसको हम अभी देख भी लेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे ही मैग्नेट ए रखी हुई है, अब उसके पास अपनी मैग्नेट के दूसरे पोल को लेकर आइए। पहले आप नॉर्थ को लेकर गए थे, अब साउथ को लेकर आइए। आप देखेंगे जब आप साउथ पोल को लेकर जाएंगे तो ये मैग्नेट ए पीछे की तरफ जाएगी। नाउ डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव। क्या पेंसिल्स के ऊपर जो मैग्नेट ए आपने रखी है वो मूव होना स्टार्ट हो गई है? बिल्कुल। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या उसके पास जो मैग्नेट आ रही है वो हमेशा उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसी की तरफ मूव करती है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो अप्रोचिंग मैग्नेट की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पर वो अप्रोचिंग मैग्नेट से दूर जाती है। नाउ व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। हमने पेंसिल पर नहीं रखी है, नॉर्मल भी अगर आप मैग्नेट्स को रखेंगे तो वही होगा। मैग्नेट ए, ये है मैग्नेट ए, इसके साउथ पोल के पास जब आप अपनी मैग्नेट बी का, दिस इज मैग्नेट बी, नॉर्थ पोल लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन सेकंड केस में जब आप मैग्नेट ए के साउथ पोल के पास, इसको आपने ऐसे ही रखा, इस मैग्नेट को आपने फ्लिप किया ये इस तरह से, तो इसके साउथ पोल के पास जब आप अपनी मैग्नेट का साउथ पोल लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे ये पीछे की तरफ मूव होने लगेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जो मैग्नेट है वो हमेशा अप्रोचिंग मैग्नेट की तरफ ही जाती है, वो उससे पीछे की तरफ भी जाती है। और इसमें बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन ये होने वाली है, जब आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेकर आते हैं एन, तो आप देखेंगे वो रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। रिपेल किया उन्होंने। अब आप देखेंगे नॉर्थ को आप साउथ के पास लेकर आए तो उन्होंने अट्रैक्ट किया। नॉर्थ को साउथ के पास लेकर आते हैं तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, अगर साउथ को साउथ के पास लेकर आए तब भी आप देख रहे हैं वो रिपेल करती है। साउथ भी रिपेल करेंगे। साउथ को नॉर्थ के पास लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। ओके, नॉर्थ रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं। देन नॉर्थ के साथ अगर साउथ को लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, वो स्टिक हो गई है दूसरी मैग्नेट से। देन साउथ अगर लेकर आते हैं साथ में तो भी आप देखेंगे वो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से। और अगर अभी साउथ के पास हम बी को फ्लिप करके नॉर्थ लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से आप क्या समझे, जब दोनों सेम पोल्स पास में हैं, नॉर्थ साथ में या फिर साउथ है,
तो वो रिपेल करते हैं। जब ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ के पास साउथ आएगा या साउथ के पास नॉर्थ पोल आएगा, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये रियल लाइफ में जो मैग्नेट्स हैं उनमें भी आपने देखा होगा। ये देखिए, अगर दो ये ऑपोजिट आप पोल्स को पास में लेकर जाएंगे, ये वैसे राउंड मैग्नेट है, इसके पास इसका ऑपोजिट पोल ये है, तो ये उससे दूर जाएगी, अट्रैक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर ऑपोजिट पोल्स को रख दे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, भले ही बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी आप रख दे। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, अनलाइक मतलब जो लाइक एक दूसरे के जैसे नहीं है, नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ, ये अनलाइक पोल्स हैं। दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। एंड द लाइक पोल्स जो एक जैसे है, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज आइदर नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, ओके। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, मैग्नेट के जो अनलाइक ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स जो सेम पोल्स हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की जगह एक आयरन बार लेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपने यहाँ पर आयरन रखा, ये लोहे का एक बार है, और इसके पास में आप लेकर आते हैं, ये आयरन है, ये लीजिए, इसके पास आप अपनी मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे आयरन बार के पास भले ही आप अपने जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल लेकर आए या फिर उसका साउथ पोल लेकर आए, दोनों केस में आयरन बार उसको अट्रैक्ट ही करेगी। लोहा अगर है, ये हमने उस एक्टिविटी में भी देखा था, याद होगा आपको, जब हमने आयरन फाइलिंग्स रखी थी एक बार मैग्नेट के बीच में, ये देखिए, ये एक्टिविटी आपको याद होगी। तो ऐसा नहीं है कि आयरन किसी नॉर्थ पोल पर ही अट्रैक्ट हुए हैं या फिर सिर्फ साउथ पर ही अट्रैक्ट हुए हैं, वो दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो कोई आयरन बार अगर आप लेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स आयरन बार को अट्रैक्ट करेंगे। यू विल आप फाइंड आउट करेंगे दैट बोथ द एंड्स ऑफ आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। वो हमेशा मैग्नेट का कोई भी पोल हो, जो आयरन बार है उसका कोई भी पोल हो, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही होगा, कभी भी रिपेल नहीं होगा, दूर नहीं जाएगा उससे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ से अगर आपको पता लगाना है, आपको एक पीस दे दिया गया, ये मैग्नेट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये मैग्नेट है या फिर आयरन पीस है, तो उसके लिए आप एक दूसरी मैग्नेट बार लेकर आइए उसके पास में। अगर इस पोल ने अट्रैक्ट किया है तो दूसरे से ट्राई करिए, अगर दूसरा पोल भी अट्रैक्ट करता है मतलब कि ये आयरन है, और अगर एक पोल अट्रैक्ट करता है लेकिन दूसरा रिपेल करता है तो यानी कि वो एक मैग्नेट बार है। क्लियर है? तो ये जो रिपल्शन की प्रॉपर्टी है ये दो मैग्नेट्स के बीच में ही होती है। मैग्नेट अगर किसी जो चीज़, जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैग्नेट बाकी मटेरियल्स को या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मैग्नेट के पास में अगर आप कोई प्लास्टिक की चीज़ लेकर आएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज़ रखी रहेगी, ना वो उसको अट्रैक्ट करेगी ना उसको रिपेल करेगी। अगर आप कोबाल्ट, निकल या फिर आयरन की कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो उसे सिर्फ अट्रैक्ट करेगी, रिपेल नहीं करेगी। ओके, लेकिन अगर दूसरी मैग्नेट लेकर आते हैं आप उसके पास में, तो वो उसे एक तरफ से अट्रैक्ट करेगी, दूसरी तरफ से रिपेल करेगी। ओके, नेक्स्ट। तो मैग्नेट की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट्स के जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इससे भी आप मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए। इस तरह से कंपास हमने देखा था पहले भी कि उसकी जो दो निडल्स हैं वो मैग्नेटाइज्ड होती है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकती हैं। तो आपको ये एक बार मैग्नेट लेनी है, ऐसे ये कंपास ले लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर कंपास को रख दीजिए एंड वेट फॉर इट्स निडल टू कम टू रेस्ट। वेट करिए कि उसके जो निडल है वो एट रेस्ट आ जाए, नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करने लगे। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9a। ये अभी हम देख भी लेंगे कैसे होता है, आप एक्सपेरिमेंट खुद करके भी देख सकते हैं।
ये बार मैग्नेट और कंपास दोनों ही आपको स्कूल के लैब में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बार मैग्नेट आपने ली है इसको आपका जो कंपास है इसका नॉर्थ पोल आप अपने कंपास के नॉर्थ पोल के पास में लेकर आएंगे इस तरह से। देखिए ये नॉर्थ पोल है, अभी इसके पास में साउथ था। जैसे ही आप नॉर्थ पोल लेकर आएंगे, जो आपकी कंपास की नॉर्थ साइड वाली निडल है, जो रेड निडल है, आप देखेंगे एकदम से वो डिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाएगी। ये देखिए, जैसे ही इसको अगर थोड़ा स्लो उसमें देखें हम, यहाँ से आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। देखिए ये रेड जो पॉइंट है ये शो करता है नॉर्थ पोल को। नॉर्थ के पास साउथ लेकर आए तो अट्रैक्ट करती है, जैसे ही दूसरा पोल आप लेकर आए तो आप देखेंगे वो पीछे चली गई, साउथ पोल ऊपर आ गया है। जैसे नॉर्थ लेकर आए तो ये दूसरी तरफ चली गई है। ओके, तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल लेकर आएंगे कंपास की निडल के पास, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कंपास की निडल को देखेंगे कि वो एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट कर रही थी, लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेट उसके पास लेकर आए, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कंपास को यूज़ करते हैं पास में कोई मैग्नेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेट उसकी निडल को अफेक्ट करती है। आप इसका नॉर्थ लेकर आएंगे अगर उसके पास में, तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ओके, हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। डज द निडल डिफ्लेक्ट? यस, इफ यस, इन विच डायरेक्शन? बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही आप नॉर्थ को लेकर आते हैं तो नॉर्थ के पास में उसका साउथ वाली निडल आ जाती है। देखिए थोड़ा और उससे अगर देखें, जब तक साउथ है सामने तो ये उसको फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ आया डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है। साउथ की तरफ नॉर्थ पोल की निडल अट्रैक्ट होती है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ के पास में आप नॉर्थ लेकर आते हैं, देखिए नॉर्थ पोल जैसे ही हम मैग्नेट का लेकर आएंगे वो दूसरी तरफ चली जाएगी, साउथ वाली निडल अभी ऊपर आ जाएगी। अभी ये डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट। ओके, अब तक साथ साथ है, इसको सिर्फ फॉलो करिए। जैसे ही आप लेकर आएंगे ये देखिए इस तरफ आ गई है। ओके, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद साउथ पोल। साउथ पोल के साथ भी अगर आप रिपीट करेंगे तो साउथ पोल भी तब तक ऊपर है, ये यहाँ पर साउथ तब तक रहेगा जब तक कि नॉर्थ पोल उसके पास में है, नॉर्थ। जैसे ही आप साउथ लेकर आएंगे तो वो भी डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ये वही है जो आपने अभी समझा कि नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जब आप नॉर्थ अगर थोड़ा पास में जैसे लेकर आएंगे वैसे ये डिफ्लेक्ट होके उस तरफ जाने लगेगी। नॉर्थ अभी इस तरफ है तो बेसिकली हमारी जो निडल है उसे ऐसे पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन जैसे थोड़ा मैग्नेट का इफेक्ट आने लगा उसके ऊपर, नॉर्थ आने लगा इस तरफ, तो वो डिफ्लेक्ट होने लगी, इस तरफ जाने लगी। और जैसे ही आप साउथ को पास में लेकर आएंगे तो वो नॉर्थ से इस तरफ आ जाएगी और जो आपकी मैग्नेट है उसकी तरफ मूव करेगी। तो हमेशा जो निडल है कंपास की उसका नॉर्थ, जो निडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, वो मैग्नेट के साउथ पोल से दूर जाती है, रिपेल करती है, और उसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती है, और सेम पोल यानी कि नॉर्थ पोल अगर पास में लेकर आएंगे तो उसे रिपेल करती है, उससे डिफ्लेक्ट होती है, दूर जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। साउथ पास में है तो इसकी तरफ आ रही है, नॉर्थ जैसे आप लेकर आए पीछे चली गई। ओके, अगेन साउथ को फॉलो करते हैं, नॉर्थ देखिए जैसे जैसे पास आने लगा वैसे वैसे पीछे गई। ओके, नेक्स्ट। Now when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब आप कंपास नीडल के नॉर्थ पोल के पास में लेकर आते हैं, इट मूव्स अवे, वो उससे दूर जाती है, एज शोन इन फिगर 4.9 है, जैसा हमने देखा भी अभी एक वीडियो में भी। लेकिन जब साउथ पोल मैग्नेट का क्लोजर आता है नॉर्थ पोल के कंपास नीडल के, तो वो उसके क्लोजर मूव करती है, उसके पास आती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और इसका रीज़न हम ऊपर देख ही चुके हैं, क्योंकि सेम पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, इसलिए नॉर्थ के पास में नॉर्थ लेकर आएंगे तो वो उससे दूर जाएगी। ऑपोजिट्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो साउथ पोल के पास में हमें अगर आप नॉर्थ के पास में साउथ लेकर आएंगे तो वो उसके क्लोजर जाएगी, उससे अट्रैक्ट होगी। सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट। अगर मैग्नेट और कंपास नीडल के बीच में आप वुड या कुछ भी रख दीजिए, अभी अपने मोबाइल फ़ोन भी रखा तो हमने देखा मैग्नेट उसके थ्रू भी काम करती है। विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब कोई अफेक्ट नहीं करेगी वो, जितना डिफ्लेक्ट पहले हो रही थी सेम उसी रेट से डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर जैसे पिक्चर में फिर से आपको दिखाया गया है, बीच में आपने एक वुड लकड़ी रख दी है, फिर यहाँ पर
लकड़ी के एक तरफ आपने कंपास को रखा, दूसरी तरफ आपने मैग्नेट को रखा, नॉर्थ ये है, लेकिन नॉर्थ से डिफ्लेक्ट होगी इस तरफ। इस तरफ क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल है और ये नॉर्थ की जो निडल है ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, इसकी तरफ मूव करने लगी। आप और पास में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे और वो इस तरफ जाएगी, और अगर नॉर्थ को आप इधर ले आए तो वो डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी। तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं जो नॉन मैग्नेटिक है, भले ही प्लास्टिक रख दीजिए, वुड रख दीजिए, कपड़ा रख दीजिए, वो जो मैग्नेट है वो उसके थ्रू भी काम करती है। नाउ रिपीट करिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6 का जो पहला और दूसरा पार्ट था, इसको पास में लाना, दूसरे उसको पास में लाना। बिना डिस्टर्ब किए बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दीजिए एक पीस ऑफ वुड उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, ऐसे सीधा टू द टेबल। ऑब्जर्व करिए कंपास को केयरफुली। हमने देखा सेम वही ऑब्जर्वेशन है हमारी, वो डिफ्लेक्ट जैसे हो रही थी वैसे ही होगी, अट्रैक्ट जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? नो, देयर विल बी नो डिफरेंस, नो इफेक्ट। अपनी ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करेंगे, अभी कर लेंगे। रिपीट दिस प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट से रिप्लेस कर दीजिए, प्लास्टिक शीट रख दीजिए, ग्लास शीट रख दीजिए, कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। आप इसमें सभी में नो इफेक्ट लिख दीजिए। आप देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है बीच में कोई भी चीज़ रखने से। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं। वैसे मैग्नेट को आपने देखा ही होगा, एक कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर अगर आप मैग्नेट रख दे, नीचे कोई पीस हो आयरन का, तो वहाँ से भी उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो यानी कि उसके थ्रू भी मैग्नेट काम करती है। बीच में पेपर है या प्लास्टिक है या ग्लास है, कुछ भी है, तो यहाँ पर भी वो ये जो निडल है इस पर काम करेगी, इसको डिफ्लेक्ट करेगी या अट्रैक्ट करेगी। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल। आप देखेंगे कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो हमें विजिबल हो, दिखाई दे। जब आपने शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट, इनमें से किसी भी मटेरियल को जब आपने मैग्नेट और कंपास के बीच में रखा तो कोई एज सच कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. ये सभी non-magnetic materials हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, जो हमने प्लेस किए थे यहाँ पर बीच में। वुड है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इनको अट्रैक्ट नहीं करती है मैग्नेट बेसिकली, लेकिन इनके थ्रू भी वो काम करती है। ओके, नेक्स्ट, यानी कि अगर बीच में ये रखे हैं तो ऐसा नहीं कि उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, दूसरी तरफ भी वो तब भी रहेगा। नाउ फन विद मैग्नेट्स, कुछ फन एक्टिविटीज़ आपको दिया। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बारे में जो हमने सीखना था सीख लिया है चैप्टर में। सिर्फ अभी आप कुछ एक्टिविटीज़ कर लेंगे। रेशमा एक्साइटेड है एंड उसने डिसाइड किया टू सेटअप फन एक्टिविटीज़ यूजिंग मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स को यूज़ करके अपने स्कूल फेयर में, स्कूल में एक मेला लगा है, उसमें वो कुछ फन एक्टिविटीज़ करेगी। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। आप खुद भी बना सकते हैं, कुछ और फन आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक गार्लैंड उसने बना दिया, मैग्नेट ऊपर रखी, फिर यहाँ पर एक आयरन पीस रखा, एक पिन रखी बेसिकली। अब क्योंकि उससे वो अटैच है तो मैग्नेट का इफेक्ट उसके थ्रू भी आएगा। यहाँ से दूसरी उसने पिन ऐसे बहुत सारी अटैच कर दी। मैग्नेटिक गार्लैंड, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। इज दैट नॉट अमेजिंग? मैग्नेट कुछ ऑब्जेक्ट को उन्हें बिना टच किए भी मूव कर सकती है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, नीचे आपको गिवन है, ये अगर पिन है एक ग्लास के अंदर, आप पिन को बिना टच किए कैसे मैग्नेट काम करेगी? आप ग्लास को टच करिए, हमें पता है ग्लास के थ्रू भी मैग्नेट काम करती है। तो यहाँ से जैसे आप ग्लास को टच करेंगे, आपकी जो पिन है वो अटैच हो जाएगी, अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ। अगर आपको इससे बाहर निकालना है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे? तो बिल्कुल, यहाँ पर ये आपको कुछ बॉल्स गिवन है, स्टील बॉल्स। तो स्टील को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसमें आयरन होता है। सो स्टील बॉल्स को बिना टच किए क्या आप मैग्नेट नीचे, कार्डबोर्ड के नीचे आप मैग्नेट रखेंगे और फिर मैग्नेट से इसको अटैच कर लेंगे। मैग्नेट जैसे जैसे मूव करेगी आप देखेंगे वैसे ही आपकी बॉल्स भी मूव करेगी। आपने नीचे कार्डबोर्ड से अटैच किया, फिर कार्डबोर्ड के ऊपर जो मैग्नेट है उसे आप मूव कराते रहिए, इस तरह से बाहर निकल जाएगी मेज से। ऐसे यहाँ से इस तरह से आप मूव कराएंगे यहाँ से, ओके, फिर ऐसे, ओके, इस तरह से करके आप मैग्नेट को यूज़ करके इन बॉल्स को बाहर निकाल सकते हैं। मैग्नेट लेकिन ऊपर नहीं है, वो कार्डबोर्ड के नीचे से काम करेगी। ओके, नाउ कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप? ये अंदर है, जो पानी में गिर गई, क्या आप उसे बाहर निकाल सकते हैं बिना अपने फिंगर्स को वेट किए? तो बिल्कुल, एक मैग्नेट हम लेकर आएंगे, उसके जो
ग्लास है आपका, उसके बाहर उसे अटैच करेंगे तो क्योंकि मैग्नेट अपना काम कार्डबोर्ड के बाहर से भी करती है, पीछे से भी कर सकती है, ग्लास के बाहर से भी, अंदर भी मैग्नेट फील होगी जो ये पिन है इसको, तो ये मैग्नेट से अटैच हो जाएगी। फिर आपको स्लोली ऊपर लेकर आना है और यहाँ से उसको बाहर निकाल देना है। विल द टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब आपने ये दो ऐसे कार्स बनाई हैं, नीचे मैच स्टिक्स रखी, ऊपर मैग्नेट रखी हुई है। अब आप देखेंगे मैग्नेट के जो सेम पोल्स हैं वो एक तरफ है। अब हमेशा लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्स एक दूसरे से दूर जाएंगी। दे विल रन अवे, एक सेकेंड, रन अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, टू मैच बॉक्सेस मैग्नेट कार्स विद पोल्स ऑफ मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। डू यू मोर टू नो, और ज़्यादा जानते हैं, इन सब मैग्नेट्स, कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल्स को एन और एस से मार्क किया गया होता है। जैसे हमने ऊपर कुछ मैग्नेट्स देखी, यहाँ पर एस लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, नॉर्थ और साउथ, ताकि क्लियरली विजिबल हो आपको। कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल एक वाइट डॉट से इंडिकेट किया गया होता है। जैसे ये मैग्नेट आपने देखी, ये जो वाइट डॉट है ये शो करता है कि ये नॉर्थ पोल है, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट साउथ ही हो जाएगा। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज पेंटेड रेड। कई बार जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसे हम रेड पेंट करते हैं और साउथ को ब्लू। जैसे यू शेप मैग्नेट में आप देख रहे हैं, या फिर ये जो बार मैग्नेट है उसमें भी रेड जो ये पार्ट है ये नॉर्थ पोल है और दूसरे को ब्लू कलर किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैग्नेट आपको मिलती है जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ नहीं लिखे हैं, ऐसा पेंटेड है सिर्फ, तो आपको पता होना चाहिए जिस तरफ ब्लू पेंट है वो साउथ पोल है, ये साउथ पोल होगा उसका, और जिस तरफ रेड है वो नॉर्थ पोल है। ओके, नेक्स्ट, नाउ हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। मैग्नेट को अगर आपको रखना है तो कैसे हम उनको सेफ रखते हैं। मैग्नेट सेज, मैग्नेट कहती है स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे अच्छे से स्टोर करके रखना है। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑफ द सेम साइड। मैग्नेट्स को हमेशा पेयर में रखते हैं, दो मैग्नेट्स एक साथ, उसके जो अनलाइक पोल्स हैं वो सेम साइड पर आप रखेंगे, नॉर्थ साउथ, साउथ के साथ रखेंगे नॉर्थ को। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और बीच में कोई एक नॉन मैग्नेटिक चीज़ आपको रखनी है, जैसे वुड, एक वुड का लॉग आप रख सकते हैं, लकड़ी रख सकते हैं। प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और एंड में यहाँ पर दो आयरन के, लोहे के पीसेस रखने हैं। ठीक है, मैग्नेट को कैसे रखते हैं, दो आयरन पीसेस के बीच में एक वुड का लॉग रखेंगे, फिर दोनों मैग्नेट्स को रखेंगे और उनके जो पोल्स हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए। नॉर्थ अगर इधर है, दूसरे का नॉर्थ उसके साथ में नहीं होगा, दूसरे का साउथ होगा, ऑपोजिट्स को आमने सामने रखते हैं। डू नॉट हीट और ड्रॉप मी, नीचे नहीं गिराना है उसको, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, गर्म नहीं करना है, और हैमर मी, हैमर से तोड़ना नहीं है, हथौड़े से। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन्स के पास में उनको नहीं रखना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।